नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें गांधी जयंती मनाने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज 2 अक्टूबर 2020 को बड़े धूमधाम के साथ जयंती समारोह भारत के हर राज्यों में एवं देश विदेशों में भी भारी गांधी जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि एक राष्ट्र की सांस्कृतिक उसमें रहने वाले लोगों के आत्मा की सबसे बड़ी जो है रहती है। तो उसके बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश के लिए हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी काम है लोगों की एकता स्थापित करना। और उसके बाद फिर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ही हैं। इन सभी महापुरुषों को हार्दिक शुभकामना। जयंती के इस कोटि कोटि नमन करता। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए। विद्या जी, आप बताइए, जिस तरह से आज यहाँ राजघाट पे टहलने आई हैं महात्मा गांधी जी 100 थी कि गांधी जी के बर्थडे के दिन लोग करते क्या हैं तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई देखने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा कि इतने लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको गुजरे हुए इतने साल हो गए लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। शायद उनके सिखाए हुए सिद्धांतों पे सब लोग नहीं चल पा रहे हों लेकिन सब उनको प्यार ज़रूर करते हैं। तो ये एक बात आज यहाँ पे साबित हो गई। जी, तो जिस तरह से आज जो है भारत सरकार पॉलीथीन को लेकर बंद कर रही है, इसके लिए आप क्या बंद कर रही है? पॉलीथीन। हाँ, देखिए गांधी जी का नाम एक तरह से एक चिन्ह बन गया है ना सबको। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे स्टैंप लगाते हैं अप्रूवल, तो वैसे गांधी जी का नाम एक अप्रूवल स्टैंप की तरह हो गया जो सब अपने अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका बन गया है कि गांधी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं। इवन स्वच्छ भारत भी आज डेडलाइन था वैसे 2 अक्टूबर और बोल रहे थे कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। अच्छी बात है लेकिन कभी कभी लगता है कि उनके नाम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। इन्वायरमेंट को लेकर हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। हाँ। जिस तरह से आज जो है इन्वायरमेंट को लेकर पूरा विश्व जो है गंभीर है। हाँ, और इसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए एनवायरनमेंट जो विषय है ये केवल एक व्यक्तिगत लेवल पे ना होके सरकारी लेवल पर भी इस पे गौर देना चाहिए। आज अगर आप देखें तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो सारे क्लियरेंसेस देने में लगी हुई है ना। इतने सारे फॉरेस्ट जो है उसको काटे जा रहे हैं कारखाने लगाने के लिए या सारे कामों के लिए। और भारत में हम लोग जब बाहर जाते हैं, हमारे जब पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं तो गांधी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हम ये कर रहे वो कर रहे, गांधी जी ने कहा था हम उनके सिद्धांतों पे वॉटेवर। लेकिन हमारे देश की बात जब आती है तो अंदर वो लोग उन सिद्धांतों पे नहीं गौर कर रहे। गांधी जी ने कहा था कि अगर जो पाश्चात्य में जो आपका जो कल्चर है, जो इकोनॉमिक, जो वहाँ का जो कंज्यूमरिज्म जिसे क्या कहा जाता है ना, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जैसे अमेरिका में हो या दूसरे देशों में। अगर गांधी जी ने कहा था कि अगर सारे लोग ऐसे करने लगे तो मतलब हमारा धरती तो ध्वस्त हो जाएगा। मतलब इतना हम नहीं हैंडल कर सकते। इतना जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको हम जितना कम रखें उतना अच्छा है। लेकिन ये बात जो है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में या हमारी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, आपने प्लास्टिक की बात की, भारत में तो प्लास्टिक का कल्चर ही नहीं था। हम तो जो क्या बोलते हैं, नारियल का जो वो है उसका बनाया हुआ वो हम उसका मतलब वो छानने की चीज़ें बनाते हैं। हम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले देश है, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है। लेकिन आज जो लोग हैं व्यक्तिगत लेवल पे भी सही, सरकारी लेवल पे हो या इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो ये बातें केवल बातें ही रह गई है। इसे हम अपने आम जिंदगी में हम इसे काम में नहीं ला रहे हैं। तो शायद इस पे हमें और गौर करना पड़ेगा। जी, जिस तरह से महात्मा गांधी जी जो है आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं,
और आज लोग जानते भी हैं। और हम जानना चाहते हैं आपसे कि इन्वायरमेंट के लेके काफ़ी वो भी गंभीर थे और शुद्ध जो है सूती कपड़े का भी प्रचलन जी उन्होंने ही चलाया जी और आज पूरा विश्व जो है मानती भी है खादी को, एक अलग ब्रांड बन गया है। तो इसीलिए आप क्या कहना चाहती हैं, लोगों को खादी यूज करना चाहिए? खादी तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि लोगों को हमारे देश में जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको ख़रीदना चाहिए। जैसे मैं फैब इंडिया से बहुत सारे कपड़े ख़रीदती हूँ, क्योंकि फैब इंडिया हमारा भारतीय ब्रांड है ना। तो आप H&M या मार्क्स एंड स्पेंसर्स से कपड़े ना ख़रीदने के बजाय हमारे देश के जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके उसको हमें यूज़ करने की वो प्रथा हमें बनानी चाहिए। तो ये हमारे ऑलरेडी ट्रेडिशनल हमारे इसमें है, लेकिन अब क्योंकि आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया है। क्या कहना चाहती हो और देश दुनिया को क्या बताना चाहती हो, क्या अच्छा समझ? नहीं, देश और दुनिया को तो यही बताना है कि गांधी जी के जो सिखाए हुए जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने जो बातें बताई है वो केवल उनके उस ज़माने के लिए नहीं थी, वो आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो एक सीख है। हिंद स्वराज अगर आपने पढ़ा हो तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को स्कूल में एटलीस्ट हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को, केवल भारत में नहीं बाहर में भी, क्योंकि जो बातें उन्होंने उसमें कही है उसमें वो ये पाश्चात्य कल्चर की जो वेस्टर्नाइजेशन हम कहते हैं, और ये जो पार्लियामेंट का कल्चर है ये भी हमें वहीं से मिला है ना। तो ये सारे जो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो एक तरह से हमने अंग्रेज़ों की जो सिस्टम्स है उसी को हम आज भी हमारे देश में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको हमें उससे हमें पहले तो हमें उससे अवगत होना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो जानती भी नहीं कि हमारा जो नेटिव कल्चर क्या है, क्योंकि हम उस हद तक दूसरे देशों के कल्चर से हम कंफ्यूज हो गए हैं बहुत, है ना। अगर आप आज के एक बच्चे से पूछेंगे खादी क्या है तो शायद वो बच्चा जानता ना हो, है ना। लेकिन उसको आप नाइकी के जूते जानते हो, बोलेगा हाँ नाइकी और एडिडास के तो जूते मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पूछो खादी क्या है उसको शायद मालूम ना हो। तो हमें पहले हमारी जो पीढ़ी है उसको अवगत कराना है कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी परंपरा है, और इसे ही एक फ़ैशन भी बनाना होगा हमें। चलिए देख और आपसे बात करना चाहते हो, जो नवयुवक हैं और महिलाएं हैं हमारे समाज के जो है इस तरह से भटक चुके हैं, थोड़ा उन्हें आप गाइड्स कीजिए, किस तरह से उन्हें रहना चाहिए, क्या बताएं? देखिए, अब ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं दूसरों को बताऊं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, है ना। ये तो लोगों की अपनी इच्छा है वो कैसे जीना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि गांधी जी ने एक बात तो गांधी जी ने कहा था कि आप सादगी से जियो अपनी ज़िंदगी, है ना। ये बात उनकी एक कोट है जो अंदर दिया है, सिंप्लिसिटी के बारे में उनका लिखा हुआ भी है वहाँ पे। तो ये सादगी हमें हमारी ज़िंदगी में उसको अपनाना होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज के जो लोग हैं वो पैसों के लिए बहुत भूखे हैं, है ना। एक घर काफ़ी नहीं है, 2 घर चाहिए, एक गाड़ी नहीं काफ़ी है, 2 गाड़ियाँ चाहिए, है ना। तो हर चीज़ में ये एक ग्रीड, एक लालच लोगों में बहुत है। सादगी को हमें हमारी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हमें अपने आसपास के जो वातावरण है उसको हमें अच्छे से रखना चाहिए। और जो आज की जो एनवायरमेंटल जो पॉलिसीज़ हैं, इसे केवल एनवायरनमेंट ही नहीं, दूसरे भी जो कई सारे पॉलिसीज़ हैं, जैसे आज हिंसा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ना। पॉलिटिशियंस जो है हिंसा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में ये चीज़ें काम आती है उनकी ना, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी, ये भी गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम किया है। दलितों को आगे लाने के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया है ना। टेम्पल एंट्री का मूवमेंट गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है दलित पॉलिटिक्स के लिए। तो इन सब चीज़ों को भी हमें याद रखना चाहिए। पहले तो बच्चों को सिखाना चाहिए ये सब कि गांधी जी ने क्या योगदान दिया है, और इसको हमें अपनी पीढ़ी को जो है ये बातों को उन तक हमें पहुंचाना होगा। और इस उनके जो सोच है उसको केवल एक सोच ना रख के उसे अपने काम में हमें लाना है, क्योंकि जब हम उस सोच को जब हम काम में लाते हैं ना, तभी दूसरे लोग भी देखते हैं, उससे सीख लेते हैं और वो बात आगे बढ़ती है। तो उन्होंने
अहिंसा और सत्याग्रह ऐसी जो उनके जो उन्होंने जो बातें बताई है, इसको हम आज भी काम में ले सकते हैं। आज भी बहुत अन्याय हो रहे हैं हमारे देश में, तो हमें चुपचाप नहीं खड़े होकर नहीं देखना है इसको। अगर किसी गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है, आज भी दिल्ली में कितने ही झग्गी झोपड़ियाँ हैं जिसको हटाए जा रहे हैं, लोगों को रास्ते में रहना पड़ रहा है। आप जानते हैं अभी विंटर होने वाला है और दिल्ली में कितने लोग बेघर हैं, रास्ते में सोते हैं और मर भी जाते हैं। कितने आंकड़े हैं लोगों के। तो ये सब भी एक तरह से गांधी जी ने सिखाया कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए तुम क्या कर सकते हो। गांधी जी ने ये बात बताई। तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए और इसे हमें अपने ज़िंदगी में भी काम में लाना चाहिए। यही मैं बताना चाहती हूँ। शब्द और कुछ बता दीजिए जो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए तो यही है कि गांधी जी के जो सीख हैं उसको केवल एक मतलब एक सिंबल ना बना के, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, लोग अगर कोई महान काम करते हैं तो फिर उनको भगवान बना के उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसे काम में नहीं लाते हैं लोग, है ना। वर्शिप करना बहुत आसान है ना, किसी भी व्यक्ति की प्रतिमा बना के रख देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उनके कहे हुए बातों पे चलना ना, ये करना हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हमें उसका प्रयास ज़रूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।